भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में अल्ट्रा लाइट होवित्जर M777 तोप का ट्रायल शुरू किया है और इसकी मारक क्षमता सीधे 4 किलोमीटर तक और हाई एंगल पर 30 से 40 किलोमीटर तक की है। दिन और रात दोनों समय में सेना ने इसका परीक्षण किया, इसका ट्रायल किया और ये तोप अमेरिका के साथ फॉरेन मिलिट्री प्रोग्राम के तहत मंगवाई गई है। इस समझौते के तहत 145 तोपें अभी आनी है, जिनमें से 25 तोप बनाकर अमेरिका भारत भेजेगा और बाकी की तोप भारत में ही बनाई जाएंगी। भारत ने साल 1980 में बोफोर्स तोप खरीदी थी, जिसमें घोटाले का आरोप लगा था और उसके बाद ये पहली तोपें खरीदी जाएंगी जिसके लिए डील हुई है। अमेरिका के साथ भारत का ये समझौता 4700 करोड़ का है। होवित्जर तोपों की तैनाती अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर होगी। 1 सेकंड में यह तोप 2 से 5 राउंड फायर कर सकती है और इस तोप की सीधी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है, लेकिन एंगल पर यह 30 से 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि पोखरण रेंज में होवित्जर गन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। गन अमेरिका से मंगाई गई, लेकिन उसमें गोला बारूद भारत का है। इस गन से भारतीय गोला बारूद को फायर कर जांच की जा रही है, ट्रायल किया जा रहा है और साथ ही होवित्जर को भारतीय भी बनाया जा रहा है। अमेरिका भारत को 145 होवित्जर गन देने वाला है, जिसकी खेप धीरे धीरे भारत आ रही है। जहां भारतीय सेना के सबसे नए और सबसे अचूक हथियार यानी M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप की फायरिंग टेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी इस नई तोप जिसको अमेरिका से खरीदा गया है उसको भारतीय वातावरण में भारतीय गोला बारूद के साथ चलाकर उसकी फायरिंग की ताकत की हर पहलू को नापा जा रहा है, आजमाया जा रहा है, ताकि उसे दर्ज किया जा सके। भारतीय सेना को ऐसी हल्की तोपों की जरूरत बहुत लंबे अरसे से थी और आखिरकार इस तोप को भारतीय सेना में शामिल करने का वक्त आ गया है। पिछले ही महीने यानी 18 मई को अपने तय समय से भी थोड़ा पहले पहली 2 तोपें, पहली 2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर भारत में आई और अब उन्हें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में लाया गया है। इन तोपों को, हालांकि ये तोपें अमेरिकी हैं, लेकिन इनसे जो गोला बारूद फायर किया जाएगा वो भारतीय होगा और भारतीय गोला बारूद को इसमें फायर किया जाएगा और यहाँ जो रडार है उससे उस गोले को नापा जाएगा वो कितनी दूर तक गया है। इसके जरिए किस एलिवेशन पर किस एम्यूनिशन के साथ ये गन कितनी दूर तक फायर करती है उसकी एक टेबल बना ली जाएगी। इसके आगे इसका आने का जो कार्यक्रम है उसकी थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं। अभी 2 ये गन्स आई हैं जो कि फायरिंग टेबल डेवलपमेंट के लिए आई हैं। अगले साल सितंबर में 3 और गन आएंगी जो कि ट्रेनिंग के लिए आएंगी और उसके बाद यानी 2019 से इन गनों का आने का सिलसिला शुरू होगा। जो 145 गन पूरी जब आ जाएंगी तब खत्म होगा। तो आपने गन देखी है, जितनी शानदार है उसकी खासियत भी उतनी ही ज्यादा है। M777 होवित्जर गन। अब इसकी खासियत हम आपको बता देते हैं क्या क्या है। 70 डिग्री के एंगल पर 30 से 40 किलोमीटर तक ये गन मार कर सकती है और सामने से करीब 4 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। वजन की बात की जाए तो वो सिर्फ 4.4 टन है और टाइटेनियम से इसे तैयार किया गया है। गन का बैरल 45 से 70 डिग्री के एंगल तक मार करता है और हमले के लिए जो वक्त चाहिए वो सिर्फ 3 मिनट का है। 3 मिनट में इसे तैयार किया जा सकता है। हमले के बाद सिर्फ 2 मिनट में ये फोल्ड हो सकता है। हेलीकॉप्टर से लटकाकर इसे कहीं भी ले जाना बेहद आसान है और चलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों की टीम की जरूरत पड़ेगी। पहाड़ी इलाके भी हों, वहां पर मार करने के लिए ये बोफोर्स से बेहतर कंसिडर की जा रही है। आखिर होवित्जर तोप की भारतीय सेना को इतनी जरूरत क्यों है? दरअसल करगिल जैसे युद्ध में पहाड़ों पर छिपे दुश्मन को तबाह करने में होवित्जर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए आप। अल्ट्रालाइट होवित्जर इतनी हल्की कैसे है? दरअसल ये पूरी की पूरी गन टाइटेनियम से बनी है। केवल इसकी जो बैरल है वो स्टील की है
और इसीलिए ये 4.4 टन, 4.5 टन के आसपास इसका वजन होता है। इसके अलावा दूसरी बहुत सारी चीजें इससे हटा दी गई, जैसे बोफोर्स में लोडिंग ऑटोमेटिक होती है, लेकिन उसका भी वजन कम कर दिया गया और यहाँ पर लोडिंग मैनुअल है, लेकिन उसकी वजह से वजन काफी कम हो गया। इतना कम कि इसे हेलीकॉप्टर से लटका कर ले जाया जा सकता है, किसी ऐसे हेलीकॉप्टर से जो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, उससे भी। यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना जिन मी-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है, उनसे इनको लटका कर ले जाया जा सकता है। और इन्हीं खूबियों की वजह से इसका इस्तेमाल अमेरिकी मरीन्स ने, जो उनकी स्पेशल फोर्सेस है, उन्होंने अफगानिस्तान में भी किया और इराक में भी किया। दरअसल इन तोपों को चलाने के लिए, इस गन को चलाने के लिए सिर्फ 4 लोगों की क्रू की जरूरत होती है, जबकि बोफोर्स में, जो कि इसी कैपेबिलिटी की गन है, 9 आदमियों का क्रू काम करता है। इन तोपों को फोल्ड करने के बाद, इनको गन पोजीशन पर ले जाने के बाद, इनको तैयार करने में, फायरिंग के लिए तैयार करने में केवल 3 मिनट का वक्त लगता है। यानी एक बार अगर ये तोपें किसी जगह पहुंच गई तो 3 मिनट के अंदर इनको खोलकर इसको फायरिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। और इसको पैक करने में भी केवल 2 मिनट लगते हैं। यानी 2 मिनट में इसको बंद करके इसका जो टो ट्रेलर है, जो इसका गाड़ी जिससे इसको टो करके ले जाया जा सकता है, 2 मिनट के अंदर इसको दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। दरअसल यही खूबियां थी जिसकी वजह से भारतीय सेना ने इस तोप का चुनाव किया। भारतीय सेना पहली बार एक ऐसी स्ट्राइक कोर बना रही है जो कि पहाड़ों में काम करती, यानी माउंटेन स्ट्राइक कोर। अभी तक भारतीय सेना के पास कोई ऐसी स्ट्राइक कोर नहीं थी, एक ऐसी रिजर्व हिस्सा फौज का स्ट्राइक कोर कहलाती है, जो कि लड़ाई के वक्त दुश्मन के इलाके में अंदर घुसकर काम करती है, हमले करती है। और ऐसी स्ट्राइक कोर भारत के पास अभी तक माउंटेन्स के लिए, पहाड़ों के लिए नहीं थी। भारत पहली बार एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बना रहा है और वहां माउंटेन स्ट्राइक कोर में इस जैसे हथियार की बेहद सख्त जरूरत थी, जिसको बहुत कम वक्त में ऐसी जगहों पर भी ले जाया जा सके जहां पर ले जाना दूसरी जो गन्स हैं उनको नामुमकिन हो। इसको न तो बहुत ज्यादा लंबे इलाके की जरूरत होती है, न इसको ले जाने के लिए बहुत बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है। एक छोटे हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता है और उस गन पोजीशन पर उसको 3 मिनट के अंदर फायरिंग के लिए तैयार किया जा सकता है। 2 मिनट के अंदर वापस पैक करके दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार किया जा सकता है। हर किस्म का जो भी एम्यूनिशन इस्तेमाल होता है आर्टिलरी द्वारा, उसका इस्तेमाल ये गन करती है। भारतीय एम्यूनिशन इसमें इस्तेमाल होगा। इनडायरेक्ट फायर के साथ साथ ये डायरेक्ट फायर के लिए भी काम करती है। एलिवेशन इसका बहुत शानदार है, यानी जो इसकी बैरल है, अभी आपने देखा इसकी बैरल को हिलते हुए, काम करते हुए 70 डिग्री के एंगल तक जाती है और 45 डिग्री से कम जाती है। यानी आमने सामने देखकर 4 किलोमीटर की रेंज में भी वार कर सकती है और इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में ये 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले बोफोर्स तोप भी खरीदी गई थी, होवित्जर की तरह भारतीय सेना के पास बोफोर्स तोप भी थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बेहतर है कई मायनों में। बोफोर्स ने करगिल में दुश्मनों को मार गिराया था, लेकिन ये जो होवित्जर है वो पहाड़ों से लेकर जमीन तक दुश्मन का सफाया करने में कारगर है। करगिल की लड़ाई के समय बोफोर्स तोपों ने बेहद कामयाबी पाई और उसी समय भारतीय सेना को एहसास हुआ कि पहाड़ों की लड़ाई के लिए ऐसी गन्स की जरूरत है जिनका एलिवेशन, यानी कि एंगल, जिस एंगल पर वो फायर कर सके वो बहुत हाई हो। 70 से ज्यादा एंगल पर बोफोर्स तोपों ने फायर किया और इसलिए वो उन पहाड़ों तक पहुंच पाई जहां पहाड़ों की चोटियों पर घुसपैठिए बैठे हुए थे। लेकिन उस दौरान भी बोफोर्स तोपों को बहुत कम वक्त में करगिल के मोर्चे तक ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती रही। दरअसल उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास सबसे भारी मालवाहक IL-76 था और उसमें एक वक्त में सिर्फ 2 तोप ले जाई जा सकती थी, बोफोर्स तोपें। इसलिए भारतीय सेना ने ऐसी तोपों की खोज शुरू की जिनकी काबिलियत बोफोर्स तोपों की ही तरह हो, लेकिन वो हल्की हो, और इसलिए ये अल्ट्रालाइट होवित्जर उन सारी कसौटियों पर खरी उतरी। इस तोप का वजन केवल 4.4 टन है। तुलना करने के लिए मैं आपको बताऊं कि बोफोर्स तोप का वजन 11 टन से ज्यादा है, यानी ये बोफोर्स तोपों से आधी से भी कम भारी है। लेकिन इसकी खूबियां, बोफोर्स तोप, जिन तोपों का हम इस्तेमाल करते हैं, भारतीय सेना इस्तेमाल करती है, 155 mm की जो बोफोर्स तोपें हैं, उनसे किसी किस्म के से ही कम नहीं है। 155 mm का इसका कैलिबर है और ये बहुत हाई एलिवेशन और बहुत लो एलिवेशन पर फायर करती है, यानी 70 डिग्री से ज्यादा एंगल तक ऊपर उठती है इसकी बैरल और 45 डिग्री से नीचे तक भी इसकी बैरल जाती है। इसका असर ये होता है कि इसको 2 तरह की मार करने में ये काबिलियत मिलती है। 70 डिग्री से ज्यादा एलिवेशन पर जब ये फायर करेगी तो इनडायरेक्ट फायर में इसका राउंड 30 से 40 किलोमीटर तक दूर जाएगा और इतनी हाइट तक जाएगा कि ये ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पर छुटे दुश्मन को एंगेज कर सकें। वहीं
अगर लो एंगल पर फायर किया जाए तो ये डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल होती है, यानी सामने देखकर दुश्मन के किसी टैंक या बंकर या उसके किसी मोर्चे को बर्बाद किया जा सकता है। और उस समय ये तकरीबन 4 किलोमीटर तक फायर करती है। डायरेक्ट फायरिंग रोल में डायरेक्ट फायरिंग रोल का अर्थ ही ये है आमने सामने देखकर सीधे फायर करना। इनडायरेक्ट यानी ऐसी इतनी दूरी तक गोला जाएगा कि उसका इंपैक्ट आपको अपनी आंख से नजर नहीं आएगा। इन तोपों में जो एम्यूनिशन इस्तेमाल होता है, जो राउंड इस्तेमाल होते हैं, वो 4 तरह के राउंड हैं। खास बात यह भी है कि तोपें अमेरिकी कंपनी की हैं, लेकिन इसमें जो गोला बारूद इस्तेमाल होगा वो भारतीय, मेड इन इंडिया होगा। 4 किस्म के बेसिकली राउंड्स हैं जो इस तोप से फायर होते हैं। हाई एक्सप्लोसिव राउंड, स्मोक राउंड, इल्यूमिनेटिंग राउंड और एयर बस्ट। हाई इल्यूमिनेटिंग राउंड यानी वो आम गोला जो कि दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के लिए डाला जाता है। लगभग 45 किलो इसके राउंड का वजन होता है, जिसमें 10 किलो के करीब एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक होता है और 35 किलो इसमें लोहा होता है जो शार्पनल या टुकड़ों की शक्ल में पूरे इलाके में फैलता है और इलाके को बर्बाद करता है।